ओयो होटल में एक बहन अपने भाई के साथ पहली बार संबंध बना रही थी और तभी उसकी ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने के कारण उसकी हो जाती है मौत और भाई उसको छोड़कर वहां से हो जाता है फरार। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में पटवा अस्पताल में 8 अगस्त को एक लड़की अपनी बहन को लेकर आती है। उसकी बहन की हालत बहुत गंभीर है और वहां पर एडमिट करवाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसको बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े हॉस्पिटल में जैसे उसको ले जाया जाता है तो वह वहाँ जाकर दम तोड़ देती है और वहाँ के डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और वह जो बहन लेकर आई थी अपनी बहन को, वह जोर जोर से वहाँ पर रो रही होती है। उसके घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसकी मौत हो गई। दोस्तों, वह लड़की बताती है कि यह मेरी बहन है, इसका नाम है आलिया, जिसकी उम्र 21 साल है और यह हमारे भुआ के लड़के से प्यार करती थी और घर वाले इनको मना करते थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे और घर वालों की बात नहीं मान रहे थे क्योंकि भाई बहन का रिश्ता था, कौन से घर वाले इनकी शादी करवा देते। लेकिन फिर वह लड़की बताती है कि इनका मिलना जुलना फिर भी लगातार चल रहा था। तभी मुझसे मेरी बहन आलिया सुबह सुबह ये कहकर आती है कि मैं शाम तक आ जाऊंगी। अभी मुझे पूछ करके ये वहाँ से घर से आ जाती है और दोस्तों, उसके बाद यह भाई के साथ यहाँ होटल में आ जाती है और दोनों ने शराब पी हुई थी और फिर यह कांड हो जाता है। जो मेरा भाई था, जिसका नाम है समीर, जिसकी उम्र 24 साल है, वह मेरे पास फ़ोन करता है शाम को कि कुछ हो गया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और फिर मैं वहाँ पर जाती हूँ, जाकर देखती हूँ आलिया खून से लथपथ थी और फिर समीर आलिया को मेरे साथ लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में से ही वह गायब हो जाता है। दोस्तों, अब पुलिस का सीधा शक समीर के ऊपर पड़ जाता है। समीर को दूसरे ही क्षण गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या था। समीर बताता है कि हम दोनों प्यार करते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले हमारी शादी नहीं कर रहे थे। तभी हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना एक दूसरे के साथ मिला जाए, एक दूसरे को जाना जाए, एक दूसरे के साथ प्यार किया जाए। तो मैं आलिया से कह देता हूं कि तुम मुझसे मिलने के लिए होटल में आ जाओ। आलिया अपने घर से मिलने के लिए होटल में आ जाती है और आलिया ने ही कहा था कि शराब की बोतल ले आना। मैं शराब की बोतल लेकर आता हूँ, आलिया को लेकर ओयो रूम में जाता हूँ, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद हम दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जैसे मैं उसके साथ संबंध बना रहा होता हूँ तो उसको ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और मैं उसके मुंह पर पानी भी छिड़कता हूँ, लेकिन वह होश में नहीं आती है। उसके बाद वह आलिया की बहन के पास फ़ोन करता है और फिर आलिया की बहन और वह जो लड़का था समीर, उसको लेकर हॉस्पिटल जा ही रहे थे। तभी समीर को डर लगने लगता है कि आखिर उसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, इसलिए वह बीच रास्ते से फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या उस लड़की की गलती थी या लड़के की गलती थी या घर वालों की गलती थी जो उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे? और फिर शादी होती तब भी यह कांड हो सकता था क्योंकि उसकी नस फट चुकी थी। और फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें भी यही बताया गया था कि ज़्यादा जोर से संबंध बनाने की वजह से नस फट चुकी थी और जिसके कारण ब्लीडिंग हुई और वह रुक नहीं पाई, इसके कारण उस लड़की की मौत हो गई थी। दोस्तों, घर वालों का बहुत बुरा हाल है। घर वाले अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उनकी बेटी ने अपने भाई से प्यार किया, यही बहुत शर्मनाक बात थी और उसके ऊपर से उसकी मौत इस तरह से हुई, यह भी बहुत शर्म की बात थी। और जो आलिया के घर वाले हैं उनका अब घर से निकलना दूभर हो रहा है। तो दोस्तों, घर वालों को शर्मिंदा कर गई एक आलिया नाम की लड़की। तो आप क्या कहना चाहते हैं उस लड़की के बारे में और उस लड़के के बारे में और घर वालों के बारे में? जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते समाज के अंदर बनते हैं जो कई बार घर के अंदर मातम पसरा जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों से दूर रहें, बचकर रहें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्ते देखभाल कर जोड़ें जिनको समाज मान्यता देता हो। जय हिंद, जय भारत।